उस रात हवा में राख उड़ रही थी। दूर कहीं कुत्ते लगातार रो रहे थे और शमशान के बीचों बीच लाल जोड़े में खड़ी एक दुल्हन उसे घूर रही थी। लोग कहते हैं कुछ आत्माएं मरने के बाद भी शांति नहीं पाती, लेकिन इस दुल्हन की कहानी मौत से भी ज्यादा खौफनाक है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज में, जिनमें हम न केवल आपके लिए कुछ धार्मिक कथाएं बल्कि ऐसी रोमांचक और अद्भुत रहस्यमय कहानियां भी लाते हैं जिन्हें सुन के न केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। लेकिन आज की जो कहानी है वह रहस्यमयी होने के साथ साथ थोड़ी सी खौफनाक भी है, क्योंकि आज की कहानी का शीर्षक है शमशान की दुल्हन। हर अमावस्या को वो किसी को अपने साथ ले जाती थी और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि जब भी हमारी अगली नेक्स्ट कहानी आए आप सबसे पहले उसे सुन के अपने मन और आत्मा को संतुष्टि प्रदान करें। तो चलिए आज की रोमांचक, रहस्यमयी और थोड़ी सी खौफनाक सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है शमशान की दुल्हन। हर अमावस्या को वो किसी को अपने साथ ले जाती थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कालीपुर में एक पुराना शमशान था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि हर अमावस्या की रात वहां एक दुल्हन दिखाई देती है। लाल जोड़ा, हाथों में टूटी चूड़ियां और पैरों में घुंघरुओं की आवाज। जो भी उसे देखता वो अगले 7 दिनों में मर जाता। लेकिन अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन गांव का सबसे निडर लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ अंधविश्वास ही लगती थी। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं उसी शमशान में जाऊंगा और देखूंगा आखिर ये दुल्हन है कौन। उसके दोस्त डर गए, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। अमावस्या की रात आसमान पूरी तरह काला था। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई जली हुई चीज हो। अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर शमशान पहुंचा। चारों तरफ उद्यलता चिंगारियां सी जल रही थी। पेड़ों पर बैठे कौवे लगातार चीख रहे थे। तभी छन 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 घुंघरुओं की आवाज आने लगी। अर्जुन रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गई। धीरे धीरे धुएं के बीच से एक औरत बाहर आई। लाल दुल्हन का जोड़ा, चेहरे पर घूंघट और हाथ पूरी तरह खून से सने हुए। अर्जुन पहली बार डर गया। उसने कांपती आवाज से पूछा, कौन हो तुम? दुल्हन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और फिर उसने अपना घूंघट उठाया। अर्जुन की चीख निकल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह सफेद और होठों से काला खून बह रहा था। दुल्हन मुस्कुराई और बोली, इतने सालों बाद आखिर कोई मेरे पास आ ही गया। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके पैर जमीन में धंस गए। जैसे लग रहा था कि जैसे किसी ने नीचे से उसे पकड़ लिया हो। दुल्हन धीरे धीरे उसके पास आई और कहने लगी, क्या तुम मेरी अधूरी शादी पूरी करोगे? अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन शमशान में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक हवा तेज हो गई। शमशान की सारी बुझी चिताएं अपने आप जल उठी। चारों तरफ आग ही आग थी और उन लपटों के बीच सैकड़ों जले हुए लोग खड़े हुए थे। उसकी आंखें काली हो गई, जैसे वो जिंदा होकर भी मर चुका हो। दुल्हन बोली, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे ठुकराया था। फिर उसने अपनी कहानी बताई। सालों पहले उसका नाम नैना था। उसकी शादी गांव के जमींदार के बेटे से होने वाली थी, लेकिन शादी वाली रात ही दुल्हन ने दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया।
नैना चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया। मरते समय उसने पश्चाताप नहीं बल्कि शपथ ली और उसने कहा, जिसने भी मुझे अकेला छोड़ा उसकी आत्माएं कभी शांत नहीं होंगी। उस दिन के बाद हर अमावस्या को शमशान में उसकी आत्मा लौटकर आती थी और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती थी। अर्जुन डर के कांप रहा था। उसके हाथ जोड़कर उसने कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ूंगा। नैना की आंखों से काला आंसू बहने लगा और उसने कहा, तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो, डरपोक, स्वार्थी और झूठे। अचानक उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उससे दिखने लगा जलती हुई दुल्हन, चीखते लोग और खून से भरा मंडप। तभी दूर मंदिर की घंटी बजी। नैना जोर से चीखी। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। शमशान की सारी आत्माएं अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने मौका देखते ही खुद को छुड़ाया और भागने लगा, लेकिन पीछे से नैना की आवाज आई, भाग लो अर्जुन, लेकिन अगली अमावस्या को मैं फिर आऊंगी। अर्जुन पूरी रात भागता रहा। सुबह जब गांव वाले उसे मिले तो उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उस दिन के बाद अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो हर रात डरकर उठता, और क्योंकि उसे हमेशा एक ही आवाज सुनाई देती थी और वो आवाज थी छन छन छन, घुंघरुओं की आवाज। और उसके कमरे के बाहर एक जली हुई दुल्हन खड़ी रहती थी। 3 महीने बाद अर्जुन अचानक गायब हो गया। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी मिला ही नहीं। बस अमावस्या की रात शमशान के अब वो 2 परछाइयां दिखाई देती थी। एक जली हुई दुल्हन, दूसरा उसके पास खड़ा सफेद बालों वाला एक आदमी। अर्जुन को गायब हुए 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अमावस्या की उस रात शमशान से फिर किसी के चीखने की आवाज कभी नहीं आई। गांव वालों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन जलती हुई चिता के पास खड़ा और मुस्कुरा रहा था। कालीपुर गांव अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को बाहर निकलने की मनाही थी, क्योंकि पिछले 3 महीनों में गांव से 7 लोग गायब हो चुके थे और हर बार शमशान से घुंघरुओं की आवाज ही सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग अब एक ही बात कहते थे कि नैना अब अकेली नहीं रही। अर्जुन की माँ हर रात रोती थी। उसे यकीन था कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है, लेकिन गांव वालों के लिए अर्जुन मर चुका था। फिर आई अमावस्या की वो रात। आसमान खून की तरह लाल था। बिजलियां लगातार चमक रही थी। तभी गांव के बाहर रहने वाले एक बूढ़े आदमी ने देखा कि शमशान की तरफ कोई जा रहा था। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अर्जुन जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके पैरों के नीचे जमीन जल रही थी। बूढ़ा आदमी डर के मारे कांपने लगा। उसने चिल्लाकर गांव वालों को बुलाया। जब लोग शमशान पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें आंसुओं से और सांसें ऊपर नीचे होने लगी। शमशान के बीचों बीच एक नई चिता जल रही थी और उसके सामने नैना दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसके बगल में अर्जुन खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे किसी आत्मा किसी और के कब्जे में हो। गांव का पुजारी आगे बढ़ा। उसने कांपती आवाज से पूछा, अर्जुन बेटा, क्या ये तुम ही हो? अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। फिर अचानक उसकी गर्दन पूरी पीछे घूम गई। लोग डर के मारे चीख पड़े। उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं थी। अर्जुन मर चुका था। अब वो सिर्फ नैना का सेवक है। इतना सुनते ही शमशान की सारी बुझी चिताएं एक साथ जल उठी।
हवा में राख उड़ने लगी और फिर जमीन के नीचे एक हाथ निकला, सैकड़ों जले हुए हाथ जो धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। गांव वाले भागने लगे, लेकिन पुजारी वहीं खड़ा रहा। उनके सामने उसने अपने जलने के रुद्राक्ष निकाले और उन रुद्राक्ष को एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नैना जोर जोर से चीखने लगी, उसकी आंखों से खून बहने लगा। कोई मुझे फिर से अकेला नहीं करेगा। अचानक अर्जुन हवा में उड़ गया। उसका शरीर आग से जलने लगा, लेकिन वो दर्द से नहीं चीख रहा था, बल्कि हंसने लगा। एक भयानक डरावनी हंसी जो पूरे गांव में गूंजने लगी। तभी पुजारी ने चिल्लाकर कहा, उसकी आत्मा को किसी ने नहीं बांध रखा है। जब तक उसकी मौत का सच बाहर नहीं आएगा, ये श्राप खत्म नहीं होगा। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि सबको लगा था कि नैना को दहेज के लिए जलाया गया था। लेकिन पुजारी ने कहा, नहीं, उसकी कहानी उससे भी ज्यादा खौफनाक है। तभी अचानक हवा रुक गई, शमशान पूरी तरीके से शांत हो गया और फिर एक छोटी बच्ची वहां दिखाई दी। सफेद कपड़े, नंगे पैर और हाथों में टूटी हुई गुड़िया। उसने धीरे से कहा, नैना को दुल्हन ने नहीं, उसके अपने पिता ने जलाया था। पूरा गांव सन्न रह गया। नैना जोर जोर से चीखने लगी, चुप हो जा, अभी के अभी चुप हो जा। अचानक बच्ची का शरीर हवा में उछलने लगा, उसकी गर्दन टूटने लगी, लेकिन मरने से पहले उसने एक बात कही, पुरानी हवेली के नीचे सबूत छिपा हुआ है। इतना कहकर बच्ची गायब हो गई। अब गांव वालों को समझ आ चुका था, अगर सच बाहर नहीं आया तो अगली अमावस्या तक पूरा गांव खत्म हो जाएगा। और उसी रात पुरानी हवेली के अंदर से किसी और औरत के रोने की आवाज आने लगी। उस रात हवेली के अंदर जो मिला उसे देखकर गांव वालों की चीख निकल गई। दीवारों पर सूखा हुआ खून था और तहखाने में कोई आज भी जिंदा नहीं दिखाई दे रहा था। अमावस्या की रात खत्म होने वाली थी, लेकिन कालीपुर गांव में डर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। हर किसी के दिमाग में वही सवाल था, आखिर हवेली के नीचे ऐसा क्या छुपा है जो नैना की आत्मा को इतना क्रोध दिलाता रहता है। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग और पुजारी पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़े। वो हवेली पिछले 20 साल से बंद थी। लोग कहते थे जो भी अंदर गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। हवेली के बड़े बड़े दरवाजों पर जंग लगी हुई थी, दीवारों पर काले हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी के बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए आवाज देकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू आने लगी। पूरा घर अंधेरे से डूब गया था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि हर तस्वीर में किसी न किसी का चेहरा खरोचा हुआ सा था, जैसे किसी ने गुस्से से उन्हें मिटा देने की बहुत कोशिश की हो। अचानक ऊपर से किसी औरत के पायल की आवाज दोबारा आने लगी, छन छन छन। गांव वाले डर गए, लेकिन पुजारी ने कहा, डरो मत, वो हमें तहखाने तक ले जाना चाहती है। धीरे धीरे सब हवेली के अंदर बढ़ने लगे। तभी अचानक धड़ाम करके ऊपर की मंजिल से एक पुरानी गुड़िया नीचे गिरी। उसकी आंखें खुद ब खुद घूम रही थी और उसके होठों से आवाज आई, वापस चले जाओ। एक आदमी डरकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा उसका शरीर हवा में उड़ गया और लगने लगा कि जैसे ही उसकी गर्दन पूरी तरीके से उल्टी घूमने लगी। उसकी लाश सबके सामने गिर गई
और हवेली में एक लड़की की डरावनी हंसी गूंजने लगी। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। पुजारी ने कांपते हुए कहा, अब हमें सच जानना ही होगा। तभी अर्जुन अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसके हाथों की नसें काली पड़ चुकी थी, लेकिन इस बार उसने चेहरे पर दर्द था, जैसे वो अंदर से मदद मांगने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन धीरे से बोला, तहखाने में मत जाना, वो नीच इंसान नहीं है। इतना कहकर वो अचानक दीवार पर चढ़ गया। हाँ, एक छिपकली जैसे चढ़ती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। गांव वाले डर से कांपने लगे। अर्जुन छत पर उल्टा लटका हुआ था और फिर उसकी आवाज़ बदल गई। बहुत देर हो चुकी है। अचानक पूरे घर की दीवारें कांपने लगी। नीचे जमीन पर बने पुराने कालीन अपने आप हट गए और उनके बीच एक लोहे के दरवाज़ा दिखाई देने लगा। तहखाने का दरवाज़ा, अब उस पर खून से कुछ लिखा हुआ था, जो अंदर जाएगा उसकी आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो नीचे उतरे, हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर जंजीरें लटकी हुई थी, चारों तरफ खून के निशान थे और तहखाने के बीचों बीच एक कुर्सी पर इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था। उसके सिर पर दुल्हन का सेहरा था और गांव वाले समझ गए ये नैना का दुल्हा ही होगा। लेकिन तभी कंकाल की आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी और वो धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी हड्डियां टूटती हुई आवाज कर रही थी। फिर अचानक उसने अपना सिर उठाया। नैना झूठ बोल रही है। पूरा तहखाना कांप उठा। कंकाल खड़ा हो गया और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सब सुन के सबके होश उड़ गए। नैना की मौत उस रात नहीं हुई थी, वो आज भी जिंदा है। इतना सुनते ही तहखाने के सबसे पीछे वाले दरवाजे पर दरार पड़ने लगी। धड़ाम करके दीवार टूट गई और उसके पीछे एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में जंजीरों से बंधी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। सफेद बाल, जली हुई त्वचा और आंखों में वही सफेद चमक। उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराकर कहा, मैं ही नैना हूं, जिसे अब हम सभी आत्मा समझ रहे थे। वो पिछले 20 साल से जिंदा थी, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि हवेली के नीचे सिर्फ नैना ही नहीं थी, कुछ और भी कैद था। तहखाने में खामोशी सी छा गई थी। हर कोई उस बूढ़ी औरत को घूर रहा था। वो धीरे धीरे हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। पुजारी कांपते हुए आगे बढ़े और उन्होंने पूछा, तू 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 कौन है? तू नैना नहीं है? तू कौन है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी जली हुई त्वचा से खून रिसने लगा और उसने कहा, हाँ, मैं नैना ही हूँ और मैं पिछले 20 साल से मौत का इंतजार कर रही हूँ। गांव वाले डर गए, लेकिन तभी अर्जुन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। वो दर्द से तड़पने लगा। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। नैना जोर से चीखी, उसे मत छुओ। पूरा तहखाना कांप उठा। दरवाजे से राख गिरने लगी और फिर एक अंधेरे कमरे के पीछे से किसी भारी चीज के जलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई विशाल चीज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही हो। पुजारी ने कांपती हुई आवाज से पूछा, वो क्या है? नैना की आंखों से पहली बार डर दिखाई दे रहा था और उसने कहा, वो शैतान है। फिर उसकी सच्ची बात शुरू होती है। 20 साल पहले नैना के पिता ने लालच में आकर एक तांत्रिक के साथ काला सौदा किया था। उस तांत्रिक ने कहा था, अगर अमावस्या की रात एक दुल्हन की बलि दी जाए तो परिवार हमेशा अमीर रहेगा।
और उस बलि के लिए उन्होंने अपनी ही बेटी नैना को चुना। शादी की रात नैना को जिंदा जलाया नहीं गया था, बल्कि उसे उसी तहखाने में कैद कर दिया गया था जहां उस पर काले तंत्र किए गए। लेकिन उस रात कुछ गलत हो गया। जैसे शैतानी शक्ति को बुलाया गया था, वो नैना के शरीर में समाई। उसने पूरी तहखाने में मौजूद लोगों को मार डाला, लेकिन सूरज निकलने से पहले ही तांत्रिक ने उसे जंजीरों से बांध दिया था। तभी से हर अमावस्या को उसकी शक्ति बाहर निकलती थी और लोग उसे शमशान की दुल्हन समझने लगे। इतना सुनते ही अचानक पीछे का अंधेरा फटने लगा। दो लाल आंखें दिखाई दी, इतनी बड़ी जितनी किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। धम करके एक विशाल काला साया बाहर आया। उसके हाथ इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके मुंह से हजारों आवाजें निकल रही थी। और उसने कहा, नैना, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। पूरा तहखाना हिलने लगा। गांव वाले चीखते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अब कोई बाहर जा ही नहीं सकता था। अर्जुन धीरे धीरे उड़ रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें सामान्य थी, जैसे वो आखिरकार आजादी की तरफ पहुंच गया हो। उसने नैना की तरफ देखा और कहा, इन सबको खत्म करने का कोई तरीका जरूर होगा। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोती हुई आवाज में कहा, हाँ, अगर मैं खुद को आग में समर्पित कर दूं तो ये शैतान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पुजारी चिल्लाने लगे और उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन नैना मुस्कुराने लगी। शायद 20 साल पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसने कहा, धन्यवाद, तुम इंसान समझने के लिए ही। अचानक पूरे तरीके से तहखाने में आग फैलने लगी। नैना धीरे धीरे उस शैतान साय की तरफ बढ़ी। साया जोर जोर से चीखने लगा, नहीं नहीं नहीं, मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन नैना बिल्कुल भी नहीं रुकी। उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। धमाके पे धमाके, धड़ाम पे धड़ाम, पूरी हवेली आग में घिर गई थी। आग धीरे धीरे गांव की तरफ भी बढ़ रही थी। गांव वाले बाहर भागने लगे और कुछ ही सेकंडों में सालों पुरानी हवेली राख बन चुकी थी। उस रात के बाद कालीपुर गांव में फिर कभी धुंधुओं की आवाज नहीं आई, घुंघरुओं के कभी आवाज भी नहीं आई। शमशान अब शांत था और अर्जुन वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। लेकिन लोग कहते हैं, हर अमावस्या की रात शमशान में एक हल्की सी खुशबू आज भी आती है, जैसे कोई दुल्हन आखिरकार मुक्ति पा चुकी हो। देखिए दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ डरावनी ही नहीं होती, वो इंसानों के अंदर छिपे अंधेरे को भी दिखाती है। अगर आपको शमशान की दुल्हन की ये कहानी पसंद आई तो अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार जरूर रहिएगा, क्योंकि अगली अमावस्या एक नया श्राप शायद लौटने वाला हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए वीडियो में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।